हालेलुया। और आइए आज के वचन को हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और हम विश्वास करते हैं आज का वचन आपसे फिर बातें करेगा। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है और आज का वचन भविष्यवाणियों से भरा हुआ वचन है। हालेलुया। और परमेश्वर कितना महान है जो एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर उसे बहुतायत से ब्लेस करता है। हालेलुया। हम और आप जब परमेश्वर के पास आए, जब हम और आपको परमेश्वर ने संभाला, हम शायद गिरे हुए थे, हम शायद टूटे हुए थे, हम शायद पिसे हुए थे, या हम बीमार थे, या हमारा कारोबार बंद था, या हमारी ज़िंदगी जो है रुकी हुई थी, या हमारे जीवन में अन्य परेशानियां थी। जब हम उसके पास आए, हमारा परमेश्वर ने हमें उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। एक चीज़ को याद रखना कि परमेश्वर ही है जो हमारे जो है साथ होता है और हमें उस ऊंचाई पर ले जाता है और उस जगह पर हमें बैठाता है। बाइबल कहती है कि वो एक को गिराता और दूसरे को उठाता है। हालेलुया। अगर आप कहीं पर गिरे हैं या आप कहीं डाउन हैं अपनी ज़िंदगी में, तो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हम एक वचन को आपके बीच में पढ़ना चाहेंगे, मोनिका हेल्प करेंगे आकर। और एक वचन को जब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक पुरुष को, एक इंसान को, एक परिवार को, एक व्यक्ति को परमेश्वर ही है जो भाग्यशाली बनाता है, वो भाग्यवान बनाता है, वो सामर्थी बनाता है। बाइबल में जब हम एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और उसके 5 वचन की ओर जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक राजा के बारे में मिलता है और उस राजा के बारे में लिखा हुआ है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और उसका 5 वचन। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। आमीन। हालेलुया। ये जकरिया के बारे में नहीं है, मगर ये एक राजा के बारे में जब आप ऊपर से पढ़ोगे तो उज्जिया राजा के बारे में है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब वो राजा उज्जिया जो है परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब वह यहोवा उसे भाग्यवान किए रहा। आमीन। हालेलुया। भाग्यवान कौन पुरुष है? भाग्यवान कौन व्यक्ति है? सौभाग्यशाली कौन है? हालेलुया। आमीन। वो वही व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। और वो वही व्यक्ति है जो वो परमेश्वर उससे मालो माल करता है और उसके घर में, उसके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। वो एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो परमेश्वर उसके साथ रहता है, और वो कोई भी काम में हाथ वो डालता है, उसका वो कार्य आगे बढ़ता है। हालेलुया। वो कहीं पर भी जाता है, वो अपनी जीत को हासिल करता है। वो कहीं पे भी आगे बढ़ता है, उसके तमाम रास्ते खुलते जाते हैं। वो जिन चीज़ों में हाथ वो डालता है, उसमें वो शख्सियत को पाता है। वो अपने जीवन में हमेशा कामयाबी की ओर उठता है, वो आगे को बढ़ता है, वो सफल होता है। क्योंकि और जब एक इंसान ऐसे व्यक्ति को देखता है, तब हम और आप जब उससे देखते हैं और कहते हैं कि देखो ये कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, इसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसके जीवन में जो है कोई चीज़ के दुख नहीं है, ये अपने जीवन में इतना जो है भाग्यशाली हुआ है और इसके पास पीछे से लेकर बहुतायत से जो है सब कुछ है। ऐसे पुरुषों को, ऐसे परिवारों को, ऐसे व्यक्तियों को जब हम देखते हैं, हम कहते हैं कि अरे आप तो जो है अपनी किस्मत को पहले से लिखा कर आए हैं। हालेलुया। हम अपने मुंह से ऐसी बातों को बोलते हैं, मगर रीज़न क्या है, सच्चाई क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब उज्जिया राजा परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहता था, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। हालेलुया। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, अगर आप कहीं पर
वीक हैं, आप चाहे आर्थिक रूप से डाउन हैं, चाहे आप फाइनेंशियली रूप से डाउन हैं, चाहे आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, चाहे आपके घर में कुछ ऐसी माहौल है जहाँ पे आप परेशानियों में जीवन को जी रहे हैं और शायद आप आगे उठना चाहते हैं, आगे सफल होना चाहते हैं, आगे कामयाब होना चाहते हैं, शायद आप बिजनेस में कहीं ना कहीं टूटे हुए और आपका बिजनेस फेल हो चुका है, शायद आपकी पारिवारिक स्थितियाँ जो है डाउन हैं, शायद आपके जीवन में जो है अनगिनत बीमारियाँ हैं और जो कुछ आप अपने जीवन में कर रहे हैं बस फेल होते जा रहे हैं, आप जो है पीछे को जा रहे हैं, आप नीचे और नीचे ही देख अपने जीवन में देख रहे हैं। मगर एक चीज़ आपके लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ, हालेलुया, कि आपको और हमको एक चीज़ को करना होगा कि परमेश्वर की खोज में लगे रहना होगा। हालेलुया, ध्यान से सुने, बाइबल में लिखा हुआ है कि अब उसका पहला वचन से जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एक बात को मैं बताने जा रहा हूँ आपको, पहले वचन से। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जिया ने एतोल नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला दिया। जब उज्जिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और परमेश्वर और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। 4 वचन। जैसा उसका पिता अमस्या किया करता था वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आमीन, हालेलुया। कुछ बातों को उज्जिया राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। उज्जिया का पिता का नाम था अमस्या, हालेलुया। और वो जो पिता था जो है उसका ये बेटा था जो है उज्जिया राजा, जो 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गया जब उसके पिता अमस्या की मौत हुई, और उसने जो है 52 वर्ष जो है राज्य किया। हालेलुया, एक बहुत लंबा टाइम उसने जो है राज्य किया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये छोटी उम्र से जो है वो गद्दी पर बैठा और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। हमें मालूम है कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर में पिता नहीं है और बचपन में वो छोटी उम्र में वो लड़कों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हालेलुया। मगर यहाँ पर हम देखते हैं अमस्या जब मर गया तो उज्जिया जो उसका बेटा था 16 साल की उम्र में उसे राजगद्दी पे बैठाया गया। और एक चीज को जो है उस लड़के ने किया, वो उज्जिया ने किया, अपने पिता को वो देखता रहता था अपनी लाइफ में। हालेलुया। जब वो छोटा था 16 साल की उम्र तक जब उसके पिता जीवित रहे, अब वो पिता एक चीज को करता था कि जब वो आराधनालय में जाता तब अपने बेटे जो है अमस्या जो है अपने बेटे उज्जिया को लेकर जाता था। हालेलुया। जब वो वचन को पढ़ता, जब प्रभु के दासों से मिलता, तब ये लड़का भी जो है अपने पिता के साथ रहता। शुरू से जो है इसके पिता ने परमेश्वर की तरफ जो है उसका ध्यान दिलाया है। हालेलुया। एक चीज को आपके जीवन में अच्छा होना चाहिए, जो आप अपने जीवन में अपने बच्चों को भी अपने परमेश्वर के प्रति जो है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए अपने बच्चों को कि वही परमेश्वर है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उसी ने मुझे जीवन दिया है, उसी ने मुझे चंगा किया है। हमें और आपको यही करना है कि अपने बच्चों को वो रास्ता दिखलाना है जिसमें हमें परमेश्वर मिलता है। आमीन। जब अगर हम परमेश्वर के रास्तों को बताएंगे और अपने जीवन के द्वारा, अपने उन आदतों के द्वारा अपने परमेश्वर को महिमा देंगे, हमारे साथ के बच्चे जो है, जो हमारे हैं, हमें देखेंगे कि मेरा पिता किस तरह अपने परमेश्वर की भक्ति करता है, किस तरह वो कलीसिया में जाता है, किस तरह वो भवन में जाता है, किस तरह वो प्रार्थना करता है, किस तरह वो दासों का आदर मान करता है, किस तरह वो वचन को पढ़ता है। और वो बच्चा आपको देखता है, अपने माता पिता को देखता है, परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, वे दुआ प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं और उनके कैरेक्टर को, उनकी जिंदगी को भी वो बच्चा देखता रहता है, वो बेटी वो बेटा देखता रहता है कि मेरा पिता जो है वही कार्य कर रहा है जो मेरे परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि वो जो है उज्जिया राजा ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, और वो अपने पिता को देखा करता था कि किस तरह मेरा पिता परमेश्वर के प्रति जो उसका जो है
दिल और दिमाग लगा हुआ है। वो किस तरह अपने परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। वो वही बात को जब वो देखा रहता था, जब उसके पास एक पोजीशन आई, जब उसके पास वो गद्दी आई, और 16 साल की उम्र में जब वो नए एकदम इतना बुद्धिमान, इतना समझदार नहीं था वो लड़का, मगर फिर भी एक चीज को उसने करना नहीं छोड़ा। वो जो पिता ने किया वही कार्य उस लड़के ने भी किया। आमीन, हालेलुया। पिता चला गया, उसके सर पर उसका हाथ नहीं था मस्या का, मगर उज्जिया के ऊपर एक हाथ था, वो था परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। शायद आप सारी जिंदगी अपने बच्चे के संग ना हो, एक दिन हम और आप छोड़कर जाएंगे, मगर वो हाथ जो है परमेश्वर का सदा हमारे बच्चों के ऊपर बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। और अपने बच्चों को शुरू से उसने शिक्षा दी थी कि कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कैसे परमेश्वर के लिए कार्य करना है, कैसे परमेश्वर के वचन पे चलना है, कैसे उसकी व्यवस्था और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और वही कार्य उज्जिया राजा ने किया। बोलो आमीन, हालेलुया। और जब उसको 16 साल की उम्र में वो औहदे पर बैठा और उसको राज्यपाठ सौंपा गया, और वो यरूशलेम में वो जाकर उसने राज्य किया, और उसकी माँ भी यरूशलेम की थी वो। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ शायद इसकी माँ भी के बारे में जो छोटा सा शब्द आया है कि वो यरूशलेम की रहने वाली थी, जरूर उसकी माँ भी परमेश्वर से प्रेम करने वाली थी। आमीन, हालेलुया। राजा के बारे में, अमस्या के बारे में जरूर लिखा है, मगर जो है उसके पत्नी के बारे में या उज्जिया राजा के माँ के बारे में भी लिखा कि वो यरूशलेम की रहने वाली थी। आमीन। माँ और बाप का बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व बनता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने परमेश्वर के प्रति अपने बच्चों को भी लेकर जाना। हालेलुया, आमीन। शायद यही परमेश्वर बच्चों के भविष्य को बनाए, शायद नहीं, 100%। आमीन, 100% हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों को बनाएगा और बसाएगा और योग्य बनाएगा और भाग्यवान बनाएगा। यही चीज थी जो उज्जिया को भाग्यवान बना दिया। जो अमस्या के पास इतना हदें नहीं थी, इतने किले नहीं थे, इतने गढ़ नहीं थे, इतने सीमाएं उसके पास नहीं थी, इतनी धन दौलत उसके पास नहीं था, उज्जिया के पास इतना कुछ था जो उसके पिता से भी बढ़कर उसके पास था। आमीन। हर कोई सुनना चाहता कि मेरा बच्चा मेरे से भी बढ़कर आगे कामयाब हो, सफल हो। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी बात कि वो परमेश्वर की खोज में रहता था, और लिखा है जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, परमेश्वर उसे भाग्यवान किए रहा, उसे सफल बनाए रहा, उसे तरक्की देता रहा, उसे जो है परमेश्वर ऊंचा उठाता रहा, उसे जो है हर चीज़ों में सफलता देता रहा, उसे कामयाब बनाता रहा, उसे फतेह देता रहा, उसे जो है हर चीज़ों में माला माल करता रहा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक वो यहोवा की खोज में रहता था, तब तक वह यहोवा उसे भाग्यवान किए रहा। आज आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में, आपकी लाइफ में परमेश्वर ही है। अगर आप परमेश्वर की खोज में रहेंगे, आप परमेश्वर की जो है प्रति वफादार रहेंगे, और आप परमेश्वर के लिए प्रेमी रहेंगे, आपका हृदय प्रेम से भरा रहेगा, और आप उसकी आज्ञाओं और विधियों पे जब आप चलोगे और अपने आप को और अपने परिवार को परमेश्वर के चरणों में खोजी होते हुए बने रहोगे, आपको आगे उठने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बोलो आमीन। आपको सफलता मिलने में कोई देरी नहीं होगी। आप कामयाब होगे, आपका संतानें कामयाब होगी, आपका बिजनेस कामयाब होगा, और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर बैठाएगा। जैसे उज्जिया राजा को परमेश्वर ने भाग्यवान किया, वैसे आप और हम भी एक भाग्यवान पुरुष बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन की सब चीज़ों को परमेश्वर संभालेगा, हमारे जीवन में हर चीज़ों को परमेश्वर बढ़ाएगा, हमारे जीवन की हर एक चीज़ों में परमेश्वर तरक्की देगा, हमें हमारी संतानों को परमेश्वर ऊंचाइयों पर बैठाएगा। आमीन। अगर हम और आप उस परमेश्वर की खोज में रहें। हालेलुया, आमीन। लोग इन दिनों में
धन दौलत की खोज में रहते हैं, लोग जो है अपने रिश्तेदारों की खोज में रहते हैं और उनकी तरफ उनके ध्यान होता है कि अगर वो मेरी मदद करेंगे। हालेलुया। याद रखें, आपके रिश्तेदार, आपके अपने लोग, यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी एक बार मदद करेंगे, 2 बार मदद करेंगे, शायद 3 बार मदद करें, वे भी कहेंगे मैं तेरा ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात? मगर आपका परमेश्वर सदा आपके साथ रहेगा और वो आपकी सदा मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस परमेश्वर की ओर लगे रहो, उसके ओर देखते रहो, उसकी तरफ जो है बढ़ते रहो। वो परमेश्वर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी को नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 के 33 में लिखा है, पहले तुम क्या करो, धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तेरे पीछे पीछे आएंगी। क्यों यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे वहां पर कि परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर को ढूंढो, उसके राज्य को ढूंढो, उस परमेश्वर की खोज करो तो दुनिया की सारी चीजें तेरे पीछे पीछे होंगी। हालेलुया। आज क्या लोग करते हैं? परमेश्वर की खोज नहीं करते, दुनिया की खोज में कि ये कहाँ से मिलेगा, वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, लोग नाराज ना हो जाएं, लोग मेरे विरोध में ना हो जाएं, लोग मेरे बारे में गलत ना सोचें, और लोगों की चिंता और लोगों के बारे में सोचना, पैसों की चिंता और उन सब को पाने की और मनाने की चिंता होती है। हालेलुया। मगर कभी हम परमेश्वर को मनाने नहीं जाते। हालेलुया। कभी हम परमेश्वर को ढूंढते नहीं। हमें मालूम है कि परमेश्वर ही हर एक चीज़ों का सूत्र है, परमेश्वर ही है हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। आज सुबह के समय परमेश्वर आपको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। और दूसरी बात है, तीसरी बात है, उज्जिया राजा के जीवन में जो आप पढ़ोगे उसके 5 वचन में लिखा है, और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। हालेलुया। ये जो जकरिया है ये कौन है? ये परमेश्वर का दास, एक नबी है। हालेलुया। ये परमेश्वर के बारे में सिखलाने वाला, परमेश्वर के बारे में समझाने वाला एक प्रभु का दास है। हालेलुया। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, और जब आप स्टार के नीचे अपने बाइबल को देखोगे और वहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर का भय मानने की शिक्षा देता था। हालेलुया। कौन परमेश्वर के भय मानने की शिक्षा देता था? कौन परमेश्वर के मार्ग को बताने के बारे में बताया करता था? कौन व्यवस्था और नियम के बारे में बताता था? ये जकरिया ही था जो उज्जिया राजा के जिंदगी में प्रभु का दास बनकर खड़ा था, जो परमेश्वर के बारे में सिखलाया करता था उस उज्जिया राजा को। हालेलुया। दूसरी बात है और तीसरी बात है, आपके जीवन में अपने प्रभु के दास के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना। पहला परमेश्वर के साथ, और दूसरा है अपने परमेश्वर के दास के संग अच्छा रिलेशन बनाए रखना। जरूर जो जकरिया जो है अपने परमेश्वर की शिक्षा जो दिया करता था, उज्जिया राजा को वो बताया करता था, और उज्जिया राजा भी अपने परमेश्वर के दास से पूछा करता था कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर इन दिनों में मुझे क्या बता रहा है। और वो परमेश्वर के दास के संग वो रिलेशनशिप में था, परमेश्वर के दास से सुनता रहता था, परमेश्वर के दास से सीखता रहता था। हालेलुया। और यही चीज थी जो वो खोज में चला गया था परमेश्वर की। हालेलुया। कि जो परमेश्वर का दास बता रहा है वो सही है, वो वचन को पढ़ता था, वो सीखता था, वो समझता था, क्योंकि उसके लाइफ में एक जन था ऐसा जो जकरिया नाम का प्रभु का जन, जो उसे हर बात परमेश्वर की सिखाया करता था। हालेलुया। और वो राजा परमेश्वर के दास की सुनता था। आमीन। ये बात आपके लिए बहुत मायने रखती है कि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और परमेश्वर के सिखलाने वाले का भी उतना ही आदर मान करना है, क्योंकि वो दुगना आदर के योग्य है। आमीन। और वो परमेश्वर के दास के मुख से जो सुनता था वो विश्वास करता था और वैसा ही वो करता था। आमीन। आज हम यहाँ पर सुनकर जाने वाले ना हो, हम अपने घरों में ऑनलाइन बैठकर सुनने वाले ना हो, केवल सुनकर समझकर चलने वाले भी बनिए।
आमीन। जो प्रभु का दास आपको सिखा रहा है, जो प्रभु का दास आपको समझा रहा है, जो आपको रास्ता दिखला रहा है, आप उस रास्ते के पीछे चले। हालेलुया। उस समझ को रखें, वो चीज़ों को अपने मन में रखें और वैसा ही करें जैसा प्रभु का दास आपको बता रहा है। आमीन। जब आप वैसे जिंदगी गुजारते हैं, परमेश्वर आपको भाग्यवान बनाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आप कई लोग हैं जो ऐसे कार्य को किए हैं और परमेश्वर ने ब्लेस किया है, और उसमें से उज्जिया राजा भी है, और लिखा है वो भाग्यवान पुरुष बन गया। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात है उज्जिया राजा के बारे में कि वो परमेश्वर उसकी हर समय सहायता करता है। आमीन। क्या आप चाहते कि परमेश्वर मेरी हर जगह और हर समय सहायता करे? अगर अपने घरों में बैठे अपने हाथों को उठा के बोले आमीन, मैं तैयार हूँ अपने परमेश्वर की सहायता पाने के लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसकी हर जगह सहायता करता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था, हर जगह हर समय परमेश्वर उसकी सहायता किया करता था। और ऐसी सहायता जब वो फिलिस्तीन देश के लोगों ने जब उस पर चढ़ाई की, जब आप उसका वचन पढ़ोगे, उसका 6 वचन, तब एक चीज मिलेगा आपको। तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया और गत यब्ने और अशदोद की शहरपनाहें गिरा दी, और अशदोद के आसपास और फलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। और परमेश्वर ने फलिस्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। बोलो हालेलुया। यहाँ पे फिलिस्तीन और गुरबालवासी अरकिये और मुनियों और कई ऐसे राजा और देश के विरुद्ध जो उसको चढ़ाई करते थे, उस पर हमला करते थे, और उस पर जो है उज्जिया राजा के विरुद्ध वो रहते थे। परमेश्वर ने इस राजा की मदद की कि उन सब राजाओं और फिलिस्तीन और जितने नाम मुनि और सब बताए गए हैं जो उनके चारों ओर शत्रु बन गए थे, हालेलुया, परमेश्वर ने ये चारों ओर से घिरा हुआ था कई राजाओं से, और कई राजा इसके जो है राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, चढ़ाई करना चाहते थे, और ये कई जंग लड़ा, कई लड़ाइयाँ लड़ी। बाइबल में लिखा है, यहाँ पे एक चीज को लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन सब के विरुद्ध उसकी सहायता करता था। हालेलुया, आमीन। जब आप और हम जो है, चाहे आपके शत्रु हो या आपकी कोई लड़ाई हो या कोई आपका मुकदमा हो या कोई आपका केस हो, कोई चीज में जब आपके विरुद्ध कुछ हो रहा है तो एक ही है आपकी मदद करने के लिए, वो है परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है फिलिस्तीन मुनियों और गुलवासी और आरिकियों और मुनियों और ऐसे बहुत सारे अमोनियों के परमेश्वर जो है इन सब के विरुद्ध जो उज्जिया राजा खड़ा था, परमेश्वर ने सहायता की और उन सब पर वो जीत को प्राप्त किया। आमीन। जब आप अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, जब आप अपने केस को लड़ते हैं, जब आप अपने जो जीवन में कोई लड़ाई का सामना कर रहे हैं, जब आपके विरुद्ध कोई शत्रु खड़ा है या आपके विरुद्ध अपने लोग भी खड़े हैं, यही परमेश्वर है जो आपकी सहायता करने के लिए खड़ा रहता है। आपके साथ कोई खड़ा ना हो, आपकी मदद के लिए कोई ना आगे आए, मगर वो परमेश्वर है जो आपकी मदद के लिए आगे आता है। आमीन। हालेलुया। तो आप उन पर विश्वास ना करें, मगर अपने परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करें कि वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, वो हमें जीत दिलाएगा, वो हमारे पक्ष में है, वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। वो मेरी सहायता के लिए खड़ा है, चाहे कितनी भी बड़ी फौज भी आ जाए, चाहे कितनी बड़ी समस्याएं आ जाएं, चाहे कितनी बड़ी जो है हालात हो, मगर मेरा परमेश्वर है जो मेरे साथ है और मुझे जीत दिलाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आप घबराएं ना, आप चिंता ना करें, आप इन बातों में परेशान ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी सहायता भी करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा? आमीन। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी अद्भुत रीति से सहायता की। आमीन। और 8 वचन पढ़ें, और
उसका। और अमोनी उज्जिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। आमीन, हालेलुया। उज्जिया राजा जो है इतना सामर्थी हो गया था कि आसपास के जो है लोग, या यहाँ पे एक नाम बताया गया, अमोनी लोग आकर उस उज्जिया राजा को भेंट दिया करते। वो भेंट उन्हीं को देते जो उससे बड़ा हो। हालेलुया। और आसपास के लोग अमोनी लोग जो है राजा के पास आकर उसके आसपास की जहाँ हदें थी और जब वो फैला लिया था अपनी हदों को, उन सब जगहों से लोग आकर उस राजा को भेंटें दिया करते। आमीन। पर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे अत्यंत सामर्थी कर दिया था। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पे एक और वचन जब आप पढ़ोगे, उसका 15 वचन में लिखा है, और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी, क्योंकि उससे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली थी कि वो सामर्थी हो गया था। अद्भुत सहायता उसे इतनी मिली थी, परमेश्वर की ओर से इतनी सहायता उसे मिली थी कि वे जो है दूर दूर तक वो फैल गया था। उसकी हदें फैल गई थी, उसकी सीमाएं फैल गई थी, और परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से उसकी सहायता को किया था कि वो सामर्थी हो गया था। जब आप उसका वचन पढ़ते, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। हालेलुया। आज आपकी सहायता में, आपके बैक सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। जब आप आगे कदम बढ़ाते हैं, जब आगे पैर आप रखते हैं, जब आप जो है बड़े बड़े चैलेंज को लेते हैं, जब बड़ी बड़ी चुनौतियों को लेते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करता है। हालेलुया। आप आगे बढ़ते हो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है, आपके परिवार को आगे बढ़ाता है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है, आपके कामों को आगे बढ़ाता है, आपके बच्चों को आगे बढ़ाता है, और परमेश्वर आपको शक्तिशाली और सामर्थी बना देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो कोई और नहीं था उसे आगे बढ़ाने वाला। हम और आप सोचते मेरे रिश्तेदार मेरी मदद करेंगे, जो विदेश में बैठे मेरे बच्चों को लेकर जाएंगे, हालेलुया, वो मेरे बच्चों का हाथ पकड़ेंगे, कोई मेरे पास आएगा और मेरी सहायता करेगा। नहीं, आपको और आपके वंश को परमेश्वर ही आगे लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप लोगों पर नहीं, अपने परमेश्वर की सहायता को मांगेंगे, लोगों से सहायता ना मांगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसकी अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वो सामर्थी हो गया। परमेश्वर ने उसे अद्भुत सहायता दी और वो सामर्थी हो गया। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को गरीबी से शुरू किया और आज वो करोड़पति, अपने बिजनेस को शून्य से शुरू किया और आज करोड़पति हैं। अपने जो है कोई भी कार्य उन्होंने किया और वो छोटे स्तर से किया और परमेश्वर ने महान बना दिया। आज आप और हम भी जब कुछ भी शुरू करते हैं, परमेश्वर उसे बड़े पैमाने पर लेके जाएगा, बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, बड़ी ब्लेसिंग की ओर ले जाएगा, और वो तभी ले जाएगा जब आप उसके संग रहोगे। आमीन। वही है आपकी सहायता, यहाँ तक करेगा कि आप सामर्थी बन जाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हैं तो उसके पास 3,60,000 फौज थी उसके पास। उसने कई गढ़ों को जो है किलों को खड़ा किया, उसने जो है कई हदों को बढ़ा लिया और कई जो युद्ध लड़ा और अपनी सीमाओं में उससे जो है राज्य को जोड़ लिया। और उसने जो है कई यंत्र बनाए, कई जो है उसने अस्त्र शस्त्र बनाए, और वो जो है उसके जो है राज्य में कई बागवान थे, उसके राज्य में जो है कई खेती करने वाले किसान थे। और जब आप वहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वे उसके जो है उसके पास इतने जानवर थे। हालेलुया। बहुतायत उसके पास जानवर थे और जंगल उसके पास थे, ऊंचे पहाड़ उसके पास थे और हरियाली उसके पास थी, पानी उसके पास था, हर एक सुविधाएं उसके राज्य के अंदर थी और किसी चीज की कमी उसको नहीं थी। हालेलुया। वो बल में भी बलवंत हो गया था। हालेलुया। धन दौलत में भी वो महान हो गया था, उसके परिवार भी शक्तिशाली हो गया था, इसीलिए उसे उसके बारे में बोला गया वो भाग्यवान।
हालेलुया। आज आपको और हमको वो परमेश्वर ऐसे भाग्यवान बनाता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग ऐसे परमेश्वर के उस खोज में आना चाहते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको उठाने में देर नहीं करेगा, आपको ऊंचा बनाने में देर नहीं करेगा, आपके बिजनेस को खड़ा करने में देर नहीं करेगा, आपकी बेटी के बारे में अच्छा भविष्य परमेश्वर ला कर देगा, अच्छा जीवन साथी देगा। आपके बच्चों लोग जो जिस तरफ जाना चाहते हैं परमेश्वर उनकी उस तरफ मदद करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब तैयार हो जाएं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के संग रहने के लिए।